हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स के कोर्स में आपको वेलकम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। मतलब उसमें भी हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग टू। इस लेक्चर के अंदर भी हम प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी वो डिफरेंट है। वो प्रॉपर्टीज आम रियल लाइफ के अंदर या मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मैथ्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, वो आप करते हैं, लेकिन उनके नामों का आपको नहीं पता, उनकी जो इंडिकेशंस है बेसिकली उसके बारे में आप लोग नहीं जानते। सो आज सिर्फ हम उनको नाम देंगे। चीजें वो हैं जो आप ऑलरेडी करते हैं, उनसे आपकी फेमिलियर है, वो सारा कुछ है, सिर्फ आपने उनको किस चीज को क्या नाम देना है, आज हम ये चीज स्टडी करेंगे। सो वो नाम जो है वो मैंने लिखे हुए, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव, कैंसिलेशन ऑफ एडिशन, कैंसिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये नीचे वाली जो चार प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, कैंसिलेशन और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इनके नामों से कुछ कुछ चीजें जो है वो अंडरस्टैंड हो सकती हैं, लेकिन ऊपर वाली जो तीन प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये थोड़े से डिफरेंट नाम है जो आप लोगों ने पहले नहीं सुने। सो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है उसको स्टडी करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी अक्सर आप क्वेश्चन के अंदर जब एंड के ऊपर आप पहुंचते हैं तो वहां भी ये सिचुएशन बनती है। मतलब फॉर एग्जांपल 2 इज इक्वल टू 2, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती है, तो आप कहते हैं कि 2 इज इक्वल टू 2 है। सो ऐसी सिचुएशन जब दो वैल्यूज या दो नंबर्स आपस में इक्वल हो तो हम कहते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। मैथमेटिकली डेफिनेशन जो है उसकी वो बड़ी आसान सी है, ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो ये बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर एक नंबर है वो उस अपने आप की इक्वल है, 2 इज इक्वल टू 2, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। मतलब फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपके पास इस तरह आंसर या n इज इक्वल टू n कोई भी नंबर हो सकता है, तो आप कहते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। इन सेकेंड केस हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना आता है कि यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है, कि दो जो आंसर्स हैं या दो क्वेश्चंस जो हैं वो आपने सॉल्व किए हैं और उसके अंदर दोनों वेरिएबल्स का आंसर सेम आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उस इक्वेशन के अंदर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है फॉर एग्जांपल 8। तो अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो इसमें x भी इज इक्वल टू 2 होगा और y भी इज इक्वल टू 2 की इक्वल है। मतलब दो चीजें अगर एक ही आंसर की इक्वल है, मतलब x भी इज इक्वल टू 2 है, y भी इज इक्वल टू 2, इसका मतलब x और y आपस में इक्वल है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। मैथमेटिकली अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो ये दो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी और सेकंड वन हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी इसी तरीके की है। फॉर एग्जांपल आप 3 भाई हैं, तो आप डैडी से भी अपने वालिद साहब से या वालदा साहब से पॉकेट मनी लेते हैं, और पॉकेट मनी इस तरह मिलती है कि फॉर एग्जांपल आपके बड़े भाई को भी 5 रुपए मिलते हैं, आपको भी 5 रुपए मिलते हैं और छोटे को भी 5 रुपए मिलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बड़े भाई और छोटे भाई के पैसे भी आपस में इक्वल है, मेरे और छोटे के भी इक्वल है, मेरे और बड़े के भी इक्वल है। मतलब तीनों के जो पॉकेट मनी है वो एक दूसरे की इक्वल है। तो इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू बी and b is equal to c, then a is equal to c। अगर a और b आपस में बराबर हैं, b और c की वैल्यू बराबर है, तो a और c भी बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल 5 is equal to 5, b भी 5 है, c भी 5 है, तो a भी 5 होगा और c भी 5 होगा। तो ये तीनों आपस में वैल्यूज जो होंगी वो इक्वल होगी। मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन अगर आपने लिखनी है तो a is equal to b and b is equal to c, then a is equal to c for all a b c belongs to real number। सो ये इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन होगी। सो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी है। सो एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम देखते हैं जी, ये प्रॉपर्टी भी आप जर्नल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल
अभी आपने डैडी से पॉकेट मनी ली और डैडी ने आपको इक्वल दी, तो आपको ये लालच हुआ कि अम्मी से लेता हूं जाके, तो हो सकता है कुछ ज्यादा मिल जाए। तो वक्त वक्त अम्मी के पास है, अम्मी को कहा हमें पॉकेट मनी दे, अम्मी ने भी दोनों भाइयों को 5-5 रुपए दे दिए। मतलब सेम वैल्यू जो पहले आपकी इक्वल थी, सेम दोनों में एडिशन किया तो फिर भी आंसर आपका इक्वल आया। सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर हम कहेंगे, हम अक्सर इक्वेशन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं अलजेब्रा के अंदर स्पेशली, तो हम ये वाली टर्म इस्तेमाल करते हैं ऐड 5 ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों साइडों में 5 अगर ऐड करें तो वो दोनों 5 साइड्स में अगर 5 ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास इक्वल ही रहता है। फॉर एग्जांपल a प्लस सी, इसे हम ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्ट मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, a इज इक्वल टू b, अगर a b की इक्वल है देन a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी, यानी कि दोनों के अंदर अगर हम c ऐड करें, c एक ही नंबर है तो वो आंसर सेम रहेगा। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये दोनों बिल्कुल सेम है रियल नंबर के हवाले से, कि इनके अंदर सिर्फ हम क्या करते हैं कि एक में मल्टीप्लाई करते हैं और एक में ऐड करते हैं। एडिशन के अंदर हमने ऐड किया, अब दूसरी जो मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी है उसे हम देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, इक्वलिटी ऑफ अ रियल नंबर, हम बेसिकली इस प्रॉपर्टी का पूर्ण नाम, इसमें ये भी बिल्कुल ऐसी है, a इज इक्वल टू b फॉर ऑल, या सॉरी देन a c इज इक्वल टू b c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। कि अगर दो नंबर है, फॉर एग्जांपल 5 इज इक्वल टू 5 है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर इज इक्वल टू 15 ओवर हमारे पास 15 ही रहेगा। और ये काम आप करते हैं और करते आए हैं छोटी क्लासेस के अंदर, 8, 7, 6 के अंदर दोनों साइडों को आप सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आपके पास सेम आता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बेसिकली, वो आज आपने सीखा है। सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी ऑफ अ रियल नंबर, इसका जो प्रॉपर पूरा नाम है वो ये है। अब आते हैं लास्ट 2 प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, जैसे हमने ये मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव प्रॉपर्टी लिखी, ये सेम है, लेकिन थोड़ी सी इनके अंदर पोजीशन जो है वो चेंज है। यानी कि कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसके अंदर क्या है बेसिकली, दो वैल्यूज अगर ऐड हो रही है, a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी, अगर दोनों साइडों से कैंसिल कर दिया जाए देन a इज इक्वल टू क्या होगा, b की इक्वल रह जाएगा। तो दोनों साइडों से c हमने कैंसिल कर दिया, तो ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी, अगर दोनों साइडों के ऊपर सेम वैल्यू हम कैंसिल करें तो फिर भी इक्वेशन जो है वो हमारी सेम रहती है, इक्वल रहती है। सो इसे हम लिखेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी एंड देन a is equal to b for all a b c belongs to real number। सो ये एडिशन की प्रॉपर्टी, कैंसलेशन की प्रॉपर्टी भी बिल्कुल ऐसी ही है। उसके अंदर सिर्फ यहां पे हम क्या करेंगे कि ये प्लस के साइन की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहां भी a मल्टीप्लाई बाय सी, b मल्टीप्लाई बाय सी, तो a इज इक्वल टू हमारे पास b आ जाएगा। सेम इसके अंदर भी यहां पे प्लस की साइन की जगह हम क्या कर देंगे, a c या a डॉट c या a c या b डॉट c या b c इज इक्वल टू आ जाएगा a b c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो ये हमारे पास जो 7 प्रॉपर्टीज थी इक्वलिटी ऑफ अ रियल नंबर, के रियल नंबर के अंदर अगर इक्वल का साइन आ रहा है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो ये 7 प्रॉपर्टीज होती हैं। नाम से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी a इज इक्वल टू a, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी a इज इक्वल टू b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, एडिटिव प्रॉपर्टी a प्लस c, a is equal to b, then a plus b is equal to a plus c. Same is the multiplicative property, a is equal to b, a dot c is equal to b dot c हो जाएगा। जैसे cancellation property, a plus b is equal to b plus c, a plus c is equal to b plus c, अगर दोनों से c को कैंसिल कर दिया जाए तो पीछे a b बच जाएगा। इसी तरीके से cancellation property of multiplication के अंदर
ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी, दोनों की तरफ से अगर हम सी को कैंसिल कर दें तो पीछे ए इज इक्वल टू बी रह जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो आज का लेक्चर जो हमारा वो इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी, मतलब जो इक्वल नहीं होते वो उनको डिस्कस करेंगे, और फिर ये प्रॉपर्टी का जो हमारा टॉपिक है ये सारा ये वाइंड अप हो जाएगा। सो टेक केयर और लेक्चर वॉच कीजिएगा, और ये जो नीचे ई लर्निंग का साइन आ रहा है इस पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।